हाय एवरीवन कैसे हैं आप लोग? निफ्टी ट्रेडर्स क्लब में आपका स्वागत है। बात करेंगे कल 6 दिसंबर 2023 की मार्केट में क्या चाल रह सकती है। अ, तेज़ी तो अभी तक मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है। निफ्टी में हमारे टारगेट 20,800 के थे और वो कुछ ज़्यादा ही जल्दी अचीव हो गए। इतना उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी अचीव हो जाएँगे। अ, 2-3 दिन से अगर मैं वीडियोज़ में कंटिन्यूअस कह रहा हूँ कि अभी गैप अप 2-3 दिन मिल सकता है। तो कल भी मिला। कल का तो चलो इतना बड़ा एक्सपेक्ट नहीं किया था। आज का तो पता था कि गैप अप मिलेगा। और कंसोलिडेशन भी हो गई और अच्छी खासी मूवमेंट भी देखने को मिली हमें और 20,855 की क्लोजिंग आई है निफ्टी के अंदर। अब कल क्या रह सकता है? कल भी तेज़ी रहेगी। अगर आप सोच रहे हो कि मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, कल गिर जाएगी तो इसके चांसेस बहुत कम हैं। कल भी मार्केट के अंदर एक और बड़ा मूव देखने को मिलेगा। हो सकता है कि कल ऊपर से नीचे आके थोड़ा-सा कंसोलिडेशन हो, पर कल हम ग्रीन में ही जैसे परसों ग्रीन में क्लोज़ हुए, आज हुए, कल भी काफ़ी हद तक हम ग्रीन में ही क्लोज़ होंगे। मैं पर्सनली बायस्ड हूँ अ, पॉज़िटिव साइड में क्योंकि ट्रेंड बहुत सॉलिड है और बाइंग साइड में ही मैं मेरी पोज़ीशन अभी मैंने तकरीबन बुक कर ली है, पर कुछ मैंने अभी होल्ड करी है। क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट 20,800 के नीचे जाके सपोर्ट लेके वापस ऊपर आ गई है और क्लोजिंग हमें 20,855 की तो ये शॉर्ट कवरिंग और देखने को मिल रही है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि एक आधा दिनों में हम 20,950 से 21,000 के लेवल तोड़ दें। और आपको अगर आप मेरी पुरानी वीडियो देखोगे 3-4 दिन पुरानी इलेक्शन से पहले तो मैंने क्लियरली बोला था कि दिसंबर महीने में बहुत बड़ा मूव देखने को मिलेगा और बड़ा पैसा बनाने का मौका है। हालाँकि वन वे तेज़ी में पैसा बनाना मुश्किल होता है, जो होल्ड कर लेता है वो ही कमा सकता है। ऑप्शन बायर्स इतना लंबा होल्ड नहीं कर पाते हैं, तो मुश्किल होता है। बट पहले हमारे टारगेट 20,800 के करीब थे, बट वो हमारे मंथली टारगेट थे कि मंथ से पहले-पहले 20,800 तो कन्फर्म आएगा। बट जिस हिसाब से मार्केट की रफ्तार है, मार्केट की स्ट्रेंथ है, वो टारगेट अब बढ़ गए हैं। जिस हिसाब से आज हमें क्लोजिंग और मार्केट के अंदर बुलिशनेस न मिल रही है, आने वाले दिनों में निफ्टी 21,000 इसी महीने दिसंबर महीने में ही 21,000 तोड़ देगी। जिस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि जिस हिसाब से भाग रही है और हर छोटी-छोटी डिप में बाइंग आ रही है, तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि अभी आराम से 200 से 400 पॉइंट और मूवमेंट ऊपर आएगा। तो मुझे जो लग रहा है मार्केट को अब मैं देख के कि मार्केट के लेवल्स 21,200 एक 10-15 दिनों के अंदर आ जाएँगी, क्या पता वो 1 हफ्ते में आ जाए क्योंकि आजकल 10-15 के दिन का आप टारगेट लगाओ, ये हफ्ते भर में आएगा और टारगेट 2-2 दिन में ही आ रहे हैं, मार्केट बहुत तेज़ी से भाग रही है। उम्मीद है कि हम 21,000 मार्केट जल्दी देखेंगे, कल या परसों के अंदर और आने वाले दिनों में 21,000 भी टूट जाएगा और 21,200 के लेवल्स निकल के आ रहे हैं। ये तो बात हुई निफ्टी की, अगर मैं डेली अगर आपके सामने खोल रहा हूँ चार्ट, तो कल मैंने बताया था कि आज एक और गैप मिल सकता है मतलब कि कल को गैप मिल सकता है जो आज एक और देखने को मिला। इसको देख के लग रहा है कि कल एक और गैप मिलेगा मतलब कल तीसरा गैप मतलब कंटीन्यूअस हमारे गैप अप भी हो रहे हैं। तो कल एक और मतलब इलेक्शन के बाद अब हमें तीसरा गैप कल एक और ऊपर देखने के चांसेस हैं कि कल अब एक और गैप अप खुलेगा और अगर वहाँ पर उसने गैप फिल किया कल वाला इंट्राडे का तो ठीक, नहीं किया तो कल वो 20,950 या 21,000 के लेवल टच कर सकती है। आपको लग रहा होगा कि रोज़ ही 200-200 पॉइंट बढ़ रही है, ऐसा नहीं होता। बट जब मार्केट में स्ट्रेंथ हो तो सब कुछ होता है, मार्केट बुलिश है। हो सकता है कल निफ्टी 150-200 पॉइंट और चढ़ जाए। मैं बाइंग साइड में बैठा हुआ हूँ, कुछ पोज़ीशन मैंने होल्ड की हुई है, प्रॉफ़िट अपना बुक कर लिया है काफ़ी हद तक, बस थोड़ी बहुत पोज़ीशन रखी हुई है कि इसकी अभी रैली जब तक कंटिन्यू है, कंटिन्यू है। वैसे मेरा टारगेट 20,800 का था जो अचीव हो चुका है, बट जिस हिसाब से मार्केट और ऊपर क्लोज़ हुई है, स्ट्रेंथ दिखाई है और यहाँ से करेक्शन भी आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, 100 डेढ़ 100 पॉइंट नीचे आती है तो वो तो मौका होगा दोबारा से एंटर करने का। फिलहाल मार्केट में डिप्स बाय एंड गो डिप्स में पैसा बन रहा है, तो बन अभी फिलहाल मार्केट में कोई ऐसा ये वीकनेस के बिल्कुल दूर-दूर तक साइन नहीं है। 100 पॉइंट गिर जाए, 50 पॉइंट गिर जाए खुशकिस्मती है बुल्स की कि भैया नीचे मौका मिल गया, सीधी-सी बात है। मंदी बिल्कुल नहीं करनी, बिल्कुल नहीं करनी, बिल्कुल नहीं करनी। ये तो बात हो गई 21,200 के आने वाले दिनों में, कल हो सकता है 20,950 से 21,000 के लेवल कल ही मिल जाए, पर आने वाले दिनों में इस फ्राइडे तक या अगले हफ्ते तक हम बी 21,200 के लेवल की तरफ जाएँगे। पुट कॉल रेशियो मैं आपको बता दूँ पुट कॉल रेशियो अभी हमारी हो गई है 1.36 कन 1.39 थी, तो मार्केट ऊपर खुली पर वहाँ से छोटा-सा डिप आया और वो डिप आया बैंक निफ्टी की वजह से, बैंक निफ्टी काफ़ी ज़्यादा ओवरबॉट हो गई थी। तो कंसोलिडेशन भी हुआ, उसके बाद हमने ग्रीन में क्लोज़ किया तो पुट कॉल रेशियो कल के मुकाबले कम आई है 1.36 तो और आगे का रूम अभी खुला हुआ है, अभी स्कोप है आराम से 150-200 पॉइंट और जाने का। अब आ जाते हैं हम बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी ने 47,000 ऑलमोस्ट 200 47,202 47,202 के लेवल्स टच करके वहाँ से करेक्शन दी और 47,000 के ऊपर क्लोजिंग आई। हमारे टारगेट 47,000 तक के ही थे, जो अचीव हो चुके हैं। बट निफ्टी भी बुलिश है, बैंक निफ्टी भी बुलिश है और बैंक निफ्टी तो बहुत ही ज़्यादा बुलिश है। अ, कल वैसे इसकी एक्सपायरी है, तो
कल देखते हैं कि कब तक कंसोलिडेशन होती है कि क्या होता है, बट चांसेस हैं कि कल हम एक और रैली देखेंगे। कल एक्सपायरी ज़रूर है, पर कल भी ग्रीन साइड का बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा। हो सकता है 200 से 300 पॉइंट और बैंक निफ्टी देखने को मिले। हालाँकि उसने 2000 से 2200 की पॉइंट की रैली दे दी है 3 दिनों के अंदर, बट अभी भी ऐसा लग रहा है कि और 200-400 पॉइंट बैंक निफ्टी दे सकती है। अब अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि 200 जाए, 400 जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बुलिश है। इसके मोमेंटम ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, बड़े-बड़े मूव्स आ रहे हैं, तो हो सकता है कि कल और 200 से 300-400 पॉइंट भी आ जाए। पर जो भी है, बाइंग साइड में पैसा बनेगा, मंदी गलती से भी नहीं करना। डिप आए तो बाइंग करनी है। और ये तो बहुत ही ज़्यादा बुलिश है, निफ्टी से ज़्यादा फिलहाल बैंक निफ्टी, निफ्टी से ज़्यादा बुलिश है। कल के और परसों में, या मतलब कल तो चलो एक्सपायरी है, एक कुछ ही दिनों के अंदर ये 47,300 से 47,500 के टारगेट आ जाएँगे, और दिसंबर महीने में ये 48,000 के लेवल भी दिखाएगी। बट क्योंकि मैं नहीं बोल रहा हूँ 48,000, क्योंकि ऑलरेडी स्टेट आउट हो चुकी है, बहुत ज़्यादा बुलिश है। डिप आ जाए तो अच्छा है, डिप नहीं आता तो छोटी-छोटी पोज़ीशन बाइंग में, डिप्स ऑन बाइंग, बाइंग ऑन डिप्स की मार्केट है। तो बाइंग में पैसा बन रहा है। और कल एक एक्सपायरी निकल जाए अच्छा है, क्योंकि कल थोड़ा-सा बैंक निफ्टी में कॉशियस रह सकते हैं, बट ग्रीन में क्लोजिंग होगी, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों, ये मैं क्लियर बता रहा हूँ कि दोनों ग्रीन में ही क्लोजिंग होगी। कल एक और गैप अप दोनों में मिलेगा, निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी काफ़ी हद तक चांसेस है। हालाँकि ग्लोबल क्यूज़ अभी डाउ जोन्स वगैरह थोड़ा-सा करेक्शन के मूड में है, बट शायद आज वो भी ग्रीन में क्लोज़ हो जाए, वरना कल तो हमारी मार्केट तो ग्रीन में रहेगी ये, क्योंकि ब्रेकआउट बहुत स्ट्रॉन्ग है, मार्केट में स्ट्रेंथ नज़र आ रही है। अब आ जाते हैं कॉल पुट रेशियो की। और पीसीआर पीसीआर क्या ही बता रही है कि 1.14 है, तो बैंक निफ्टी में करेक्शन होगी। कल 1.166 थी, जो कि ओवरबॉट थी, तो वहाँ से हमें अच्छा खासा करेक्शन मिल गई है। तो बैंक निफ्टी में कल कल मज़ा आ सकता है। बस ये एक्सपायरी का लफड़ा हो जाता है, बस एक्सपायरी में पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं मिलती। बट काफ़ी हद तक चांसेस है कि कल भी और परसों भी हम दोनों दिन और ग्रीन जाएँगे। कल का तो लग ही रहा है ग्रीन में होगा। बस ये है कि ऊपर जाके एक बार नीचे आके फिर ऊपर करें, बस ये होगा। वॉलेटिलिटी रह सकती है एक्सपायरी की। ऑप्शन चेन की बात करें तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट इस टाइम 47,000 पर है, पर क्लोजिंग हमें 47,000 के ऊपर ही मिली है, 12 पॉइंट ही भले चाहे। चांसेस काफ़ी हाई है कि कल हम गैप अप अगर खुलते हैं, तो एक शॉर्ट कवरिंग जो होगी हमें 200 से 400 पॉइंट का मूव दे देगी। और अगर कल 100-200 पॉइंट नीचे आ गई, तो बाइंग करने का मौका है, सीधी-सी बात ये है, कल नीचे आई तो डिप में बाय करनी है, अगली एक्सपायरी की। जो अगली एक्सपायरी है 6 दिसंबर की, उसमें बाय करनी है। और निफ्टी में भी मेरे पास तो पोज़ीशन अब अगली एक्सपायरी की है, तो 7 दिसंबर वाली एक्सपायरी में मत करिएगा, अगर आप करेंगे तो मेरे पास जो पोज़ीशन है वो, अच्छा, मैंने इसका ऑप्शन चेन निफ्टी का भी बता दूँ और बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी का अगर अभी हमने खोला हुआ था, तो सपोर्ट जो निकल कर आ रही है एज़ पर ऑप्शन चेन, वो है 46,800 की। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वहाँ खड़ा हुआ है। 47,000 पे 29 लाख, उसके नीचे 46,800 की। तो मार्केट 46,800 के नीचे जाने के चांसेस कम है। हद से हद ज़्यादा जो सपोर्ट है वो 46,500 की है, जिसके चांसेस बहुत कम ही हैं कि वो आए। तो आप मान के चलो कल 40 200 पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा डाउन मिल सकती है, जिसके चांसेस भी कम है। गैप अप मिलेगी, और गैप अप मिलेगी तो 47,000 के जो कॉल राइटर्स है ये भागेंगे, यहाँ सपोर्ट बन जाएगी। तो हमें ऊपर की साइड कल भी ग्रीन मूव ही मिलेगा अपसाइड में। निफ्टी सपोर्ट जो निकल के आ रही है एज़ पर ऑप्शन चेन, अब 20,700 एक मेजर सपोर्ट हो गई है, और क्लोजिंग हमें 20,855 की हुई है। तो ऑप्शन चेन 20,700 का बता रहा है, कल 20,800 पे भी यहाँ पर भी पोज़ीशन बन जाएगी, पुट राइटर और बन जाएँगे, अभी 77.8 लैक्स है। और 20,800 के ऊपर हमें सीधा टारगेट, 20,900 और 21,000, तो मान के चलो आप थर्सडे तक हमें 21,000 मिल सकते हैं, शायद कल ही मिल जाए। और 21,000 मिल जाएगा तो हाँ, प्रॉफ़िट बुक कर लेने में ही समझदारी है। मैं तो वैसे 20,800 पे तकरीबन अपनी 80% कर चुका हूँ। थोड़ा-सा जो पड़ी है, अब वो मैं 21,000 पे बुक कर लूँगा। पर टारगेट वैसे 21,200 के भी आराम से आ जाएँगे आने वाले दिनों में। बट इतनी स्ट्रेच के बाद करेक्शन मिले तो अच्छा है, थोड़ी-सी तो ओवरबॉट हो दिख ही रही है। आज जैसी सेलिंग आई, बाइंग आ गई, कल हम ग्रीन में रहेंगे, और अगर डिप आ जाए तो वेल एंड गुड, या सेकंड हाल्फ में शायद डिप आ जाए, तो कल रहिएगा बाइंग साइड में ही। मार्केट बहुत ही अच्छी चल रही है, सिर्फ बाइंग ऑन डिप्स में पैसा बनेगा। जो पुट्स लेंगे या मंदी करेंगे, वो ट्रैप होते जाएँगे, तो गलती से भी मंदी नहीं करनी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।